एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज एक ऐसा मामला आपके सामने लेकर आया हूं जिस पर पूरा गुजरात शर्मिंदा है। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गुजरात के जिन भाई बहनों ने, जिन माताओं ने, बुजुर्गों ने अपना भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जताया, इतना प्यार दिया, झोली भर भर के वोट दिया, कई बार मुख्यमंत्री बनाया, अपने कंधे पर बिठाकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया, यह उन गुजरात के भाई बहनों के साथ भ्रष्टाचार का मामला है। अडानी मुद्दे पर बोलते हुए संजय सिंह ने इसे गुजरात के लोगों के साथ धोखा बताते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। और ये जेब काटने का काम किसी और ने नहीं किया, ये जेब काटने का काम भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त अडानी ने किया है, अडानी की कंपनी ने किया है। एक एक करके सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा। वहीं अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कहा है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने अडानी को बिना जांच भुगतान कर दिया। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने अडानी के साथ एक समझौता किया और कहा कि गुजरात के लोगों को बिजली देना है, किस रेट में दोगे? अडानी ने कहा 2 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट, 25 साल तक इसी रेट में आपको बिजली दूंगा। यह एग्रीमेंट साइन हुआ, पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए। कब साइन होता है? 2007 में। कब? जब भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और अचानक वो अडानी अपने वादे से पलट जाता है, वो अडानी अपने समझौते से पलट जाता है, वो अडानी अपने किए गए एग्रीमेंट से पलट जाता है। 2018 में गुजरात की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है कि साहब हमको कोयला बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है, कोयले का दाम बड़ा महंगा हो गया है, दुनिया के तमाम देशों से हमें कोयला मंगाना है, और जब हम महंगा कोयला मंगाएंगे तो बिजली महंगी होगी, इसलिए आपको महंगे दाम हमको देने पड़ेंगे। गुजरात की सरकार ने कहा जी हुजूर, क्यों, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है, आप मोदी जी के दोस्त हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं, बिल्कुल देंगे आपको। लेकिन कुछ बातें उसमें लिख दी उन्होंने। एक कंपनी है आर्गस ग्लोबल कंपनी। जो आर्गस ग्लोबल कंपनी है वो ये बताती है कि दुनिया में किस देश में कोयले का क्या दाम है। पहली बात, अडानी को विदेश से कोयला खरीदने की जरूरत क्या है? भारत तो कोयले के उत्पादन के मामले में सरप्लस कंट्री है। भारत तो पिछले साल का आंकड़ा आप उठा के देखेंगे तो 30% कोयले का उत्पादन भारत में बढ़ा है। भारत में जो कोयला खरीदा जाता है वो 2000-3000 रुपए टन राज्य सरकारों को मिलता है। तो आपने भारत से कोयला नहीं खरीदकर यह कहा कि साहब हमें इंडोनेशिया से कोयला खरीदना है और फला देश से खरीदना है और ढेमका देश से खरीदना है। लेकिन उस चिट्ठी में एक शर्त लिखी गई और यह कहा गया कि जो भी कोयले का रेट निर्धारण होगा वो आर्गस ग्लोबल कंपनी के द्वारा जो रेट बताया जाएगा दुनिया के देशों में कोयले का, उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। यह समझौता तय किया गुजरात की सरकार और अडानी ने मिलकर, और पेमेंट होता रहा। हैरान होंगे आप सुन के, 2018 से 2023 तक पेमेंट होता रहा। अडानी ने कहा इतने में कोयला खरीदा, बोले जी हुजूर लीजिए पैसा, बोले इतने में खरीदा, बोले लीजिए हुजूर पैसा लीजिए, बोले इतने करोड़ में खरीदा, बोले लो पैसा लो।
13,802 करोड़ रुपए गुजरातियों के जेब से निकालकर अडानी की जेब में भर दिया गया। जो भी अनाप शनाप रेट बताया, हैरान करने वाली बात है कि इतनी शक्तिशाली गुजरात की सरकार, एक गुजरात के मॉडल की बात करने वाली गुजरात की सरकार, कोई अडानी की कंपनी वाला जाके कहता है हम इतने करोड़ में कोयला खरीद रहे हैं, सरकार मान जाती है। वहीं उन्होंने ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। फिर आपको याद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया तब गुजरात सरकार के लोग घबराए। तब उनको लगा रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, अडानी के साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा, अडानी के साथ हम भी फंस जाएंगे। तो उन्होंने 15 मई 2023 को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आपके सामने में दे रहा हूं। यह वो चिट्ठी 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और जागकर उसने कहा, हुजूर माई बाप, आप नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन आपके चक्कर में तो हम भी जेल चले जाएंगे। आपने तो जहां जहां से जितने में कोयला खरीदा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, उसके कोई बिल नहीं दिए। और जब आप इंडोनेशिया से महंगा कोयला बता रहे हैं, उस वक्त तो इंडोनेशिया में कोयले का दाम सस्ता था। यानी कि फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के ये पेमेंट लिया गया। और कितने का लिया गया मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार अडानी से कह रही है कि हुजूर माई बाप, आपने गुजरातियों का 3,802 करोड़ रुपए लूट लिया है। 3,802 करोड़ रुपए जेब काट लिए हैं गुजरात के लोगों के। ये पैसा वापस कीजिए। मैं मांग करता हूं, कहां सो रही है ईडी, कहां सो रही है सीबीआई, कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सो रही है सरकार की जांच एजेंसियां। छोटी छोटी बात पे बंगाल पहुंच जाते हो, उड़ीसा पहुंच जाते हो, तेलंगाना पहुंच जाते हो, तमिलनाडु पहुंच जाते हो, दिल्ली में रोज छापेमारी करते हो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो। झारखंड के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में, कहां कहां पूरे दुनिया में घूम घूम के पहुंच जाते हो। तुमको हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आए हुए अडानी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता। और अब तो मोदी जी की डबल इंजन वाली गुजरात की सरकार बोल रही है कि 3,802 करोड़ रुपए गुजरात के लोगों से लूटने का काम अडानी ने किया। यह पैसा कैसे, यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लूट हुई है, करप्शन हुआ है। ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों को पकड़कर, पहुंचकर इन लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। वहीं पत्रकार ने मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने पर पूछा कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता तो ये लगातार चलता रहता। लगातार चलता रहता। मैंने तो आपको बताया, ये तमिलनाडु का सीएजी रिपोर्ट अभी आपके सामने रीना जी ने बताया। आप बताइए ना, गुजरात के लोगों को 8 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है। दिल्ली में हम 0 बिजली का बिल देते हैं, पंजाब में हम 0 बिजली का बिल देते हैं, क्योंकि हम कोई करप्शन नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते। और वहां बिजली 8 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट दी जा रही, वो तो अलग बात है। जो दाम लिया जा रहा है उसके पीछे भी एक करप्शन है। ये कह के कहा जा रहा है कि साहब हम बाहर से महंगा कोयला मंगा रहे हैं, इसलिए आप हमको ज्यादा दाम दीजिए, भले ही हमने 2 रुपए 25 पैसे का एग्रीमेंट किया है सरकार से।
यह अलग तरह का भ्रष्टाचार है। जब आपने 2007 में 25 वर्षों के लिए 2 रुपए 25 पैसे में बिजली देने का एग्रीमेंट साइन किया है, तो 2018 में गुजरात की सरकार ने कैसे कह दिया कि साहब ठीक है, आप महंगा कोयला लाइए, हम आपको महंगा दाम देंगे। अच्छा, 5 साल तक आप पेमेंट करते रहे, 4000 करोड़ रुपए आपने निकाल के दे दिया है, तो पकड़ में आया है क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। और ये पकड़ में कैसे आया? जब उन्होंने मामला देखा कि फंस रहे हैं, पुराने रेट देखे, आर्गस का इंडेक्स चेक किया, तो पता चला कि साहब जब इंडोनेशिया से इनका कोयला बताया जा रहा है कि ये इंडोनेशिया से कोयला लेके आए, उस वक्त तो इंडोनेशिया में दाम सस्ता था, इन्होंने महंगा दिखाया। तो भागने का कोई रास्ता था नहीं। जब पत्रकार ने पूछा कि ईडी सीबीआई सब धृतराष्ट्र बन जाएंगे तो आप मामला कहां ले जाएंगे? इस पे भी कंप्लेंट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करेगी, फिर भी कंप्लेंट करेंगे। संजय जी, ममता बनर्जी ने आज कहा है, फिर भी कंप्लेंट करेंगे। देखिए, 2014 के बाद इस देश में मोदी वॉशिंग पाउडर आया है, तो उस वॉशिंग पाउडर का एक ही मकसद है, जो भ्रष्टाचारी मोदी जी से जुड़ा है उसको साफ सुथरा करके राजा हरिश्चंद्र बनाना, और जो किसी विपक्ष की पार्टी में है वो अगर अपने घर से सुबह निकलता है और रास्ते में कहाँ नाश्ता कर रहा है, कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ मूवी देखा, उसकी सब की जांच हो जाएगी। कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया, कितना डीजल इस्तेमाल किया, तो उसकी सबकी जांच हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा। इसके भुक्तभोगी अकेले हम नहीं हैं, पूरे देश में सीबीआई ईडी का डंडा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ चल रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में शिकायत दी है, ईडी को लिखित शिकायत दी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। पत्रकार ने ममता के बयान का हवाला देकर पूछा कि मोदी जी चुनाव पहले भी करवा सकते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मोदी जी क्या करते हैं, वो विश्व गुरु हैं, महामानव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिसंबर में करा सकते हैं, उससे पहले करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। तो 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं, उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता कि मई में कराएं कि दिसंबर में कराएं। महामानव के लिए कुछ भी संभव है, वो कोई इसमें दिक्कत नहीं। देखिए, 2 मीटिंगें हुई, उसमें बहुत ही सार्थक चर्चा रही है, और उसके बाद जो कुछ भी तय हुआ आप लोगों के सामने बताया गया, चाहे पटना की मीटिंग हो, चाहे बेंगलोर की मीटिंग हो। अब मुंबई में मीटिंग हो रही है, जितनी बातें अब तक हुई हैं उससे अब आगे बातें तय होंगी, और वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकूं। बैठक होनी है 31 और 1 को, उस बैठक के बाद जो उस बैठक के परिणाम निकलेंगे, जो उस बैठक में तय होगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको जानकारी दी जाएगी। अभी उस पर कोई भी कमेंट करना या कोई बात करना, वो जल्दबाजी भी होगी और गलत भी होगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।